हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में साइंस लाइक क्लास में। तो आज मैं इस वीडियो में आपको लाइनिंग वाली शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बताने वाली हूँ। तो ये हमने लाइनिंग ली है जिसको वॉश कर लिया था और अच्छे से हमने इसको खींच लिया था। कोने कोने से हमने इसको खींचना होता है। तो फ्रेंड, खींचना हमें इसलिए होता है क्योंकि जो शर्ट होती है ना, वॉश होने के बाद में उसमें काफ़ी उलझने आने लगती है। तो इसलिए हम लाइनिंग को जो है वॉश करते हैं, उसके बाद अच्छे से इसको खींच लेते हैं। खींचने के बाद जो हम इसमें प्रेस कर लेंगे। तो इस पूरी ही लाइनिंग को हम प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने से जो है बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है शर्ट बनाने में भी, और उसकी फिटिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो हम फटाफट से इस पे प्रेस कर लेते हैं। लाइनिंग हमारी प्रेस हो चुकी है और ये है शर्ट का कपड़ा। तो हमें जो लाइनिंग वाली जो शर्ट होती है ना फ्रेंड, तो हमें लाइनिंग को भी प्रेस करनी होती है और जो शर्ट होती है उसे भी प्रेस करनी होती है। प्रेस करने से जो है दोनों ही चीज में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आने लगती है। तो मैं आपको बता दूं, जो लाइनिंग वाला कपड़ा जो होता है, यानी कि जैसे शर्ट का कपड़ा है, तो काफी मतलब झिलबिला सा होता है। तो उसको जो प्रेस करने की बहुत जरूरत होती है। तो प्रेस करने से जो है दोनों ही चीज बिल्कुल बराबर सेंटर में आती है। अगर आप लाइनिंग पे प्रेस करते हो और कपड़े पे नहीं करते हो तो फ्रेंड, जब हम उसको स्टिच करते हैं लाइनिंग के साथ में कपड़े को ज्वाइंट करते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि कभी कपड़ा ज्यादा हो जाता है या फिर लाइनिंग ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए हमें जो है दोनों ही चीज पे प्रेस करनी बहुत जरूरी है। प्रेस करने से जो है बहुत अच्छी एक फिनिशिंग भी आती है और फिटिंग भी जो है बहुत जबरदस्त आती है। और लाइनिंग पे प्रेस या फिर शर्ट पे प्रेस नहीं करने से जो है शर्ट में जो है बहुत ही ज्यादा बल वगैरह आने लगते हैं। तो इसलिए हमें इस कपड़े पे भी प्रेस कर लेनी है अच्छे से। तो दोनों चीज पे जो है प्रेस अच्छे से हमने कर ली है और अब हम इसकी करेंगे कटिंग। तो सबसे पहले हमने लाइनिंग को जो है फोल्ड कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों साइड, दोनों ही शर्टों को हम एक साथ कटिंग करेंगे, यानी कि अगले पल्ले को भी और पिछले। तो सबसे पहले हम इसका तीरा नाप लेंगे। तीरा है इसका 7.5 इंच का, और आर्मोल जो है वो हमें 8 इंच का रखना है। आधा इंच हमें हमेशा लूजिंग देनी होती है। तो अब हम इसकी चेस्ट का जो है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और फिटिंग इसकी नाप लेनी है। तो फिटिंग जो है इसकी 24 इंच की है, तो हमें इसका आधा नापना है। आधा हमें इसका 12 इंच लेना है, और हिप की जो लंबाई है वो हमें लेनी है 14 इंच की। तो और कमर हमें लेनी है 7 इंच की। तो ऊपर से हमें 15 इंच लेना है। फ्रेंड, अगर जो लेडीज जो है पतली दुबली है तो उसका हिप जो है हमें 13 इंच लेना होता है। तो हमने इसमें 14 इंच का लिया है। कमर हमारी इसकी 22 इंच की थी, तो हमने इसका 11 इंच लिया है। और हिप इसकी 26 इंच की, तो हमें इसका 13 इंच का हिप ले लेना है। तो लाइन जरूर ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन जरूर ड्रॉ करनी है, उससे जो बहुत अच्छी कटिंग होती है और अच्छी शेप आती है। तो इस तरीके से हमें फिटिंग का भी निशान दे देना है। और अब हमें इसकी लाइनिंग की जो लंबाई है वो नाप लेनी है। तो सबसे पहले हम इसका आर्मोल देख लेते हैं। तो आर्मोल मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने वाली हूँ। तो जैसे कि हमने 7.5 इंच का ऊपर से आर्म तीरा रखा था, सेम हमें 7.5 ही नीचे रखना है। बस हमें करना क्या है फ्रेंड, 1 इंच हमें पीछे की साइड घटा लेना है और 1 इंच हमें आगे की साइड बढ़ा लेना है। तो जो हमें बढ़ाना होता है वो हमारा बैक साइड का होता है
और जो हमें 1 इंच घटाना है वो हमारा फ्रंट साइड का होता है। तो मैं इसमें कटिंग अभी फ्रंट साइड की नहीं करूँगी, जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे बस हम इसकी कटिंग तभी करनी है। तो नीचे से भी हमें पल्ला नाप लेना है, जितना हमने हिप लिया है उतना ही हमें पर इसका पल्ला लेना है। पल्ला लेके हमें इसकी भी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसकी कर लेंगे हम कटिंग। तो लाइनिंग की कटिंग हमने कर ली है। सेम इसी तरीके से हमें कपड़े की भी कटिंग कर लेनी है। तो कपड़ा हमें अच्छे से इसको बिठा लेना है, यानी कि जो भी इसमें बल वगैरह अच्छे से इसको निकाल लेना है। और लाइनिंग को हमें इस तरीके से रखते हुए फ्रंट का भी और बैक का भी दोनों ही साइज कटिंग कर लेना है। तो फ्रंट साइड की कटिंग हो चुकी है और अब हम इसमें निशान लगा लेने। जैसे कि हमने निशान शुरू में लगाए थे वैसे ही हमें बैक साइड में भी निशान लगाने हैं। तो निशान लगाने के जो है काफ़ी फायदे होते हैं फ्रेंड। इसमें जो है सिलाई आपको इधर उधर नहीं लगती है और बिल्कुल फिटिंग एकदम परफेक्ट बैठती है। तो इसी तरीके से हम दूसरी शर्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। तो अब हमें इसकी बाजू कटिंग करनी है। तो बाजू पे भी हमें बॉर्डर लेके आना है। तो इसमें जो है जॉइंट आएगा फ्रेंड, क्योंकि काफ़ी हैवी का है ये, तो इसमें जॉइंट आएगा बाजू में। तो हमें इसको जॉइंट को दोनों साइड में ही बॉर्डर देना है और इसमें जो बैक साइड में ये जॉइंट आ जाएगा। तो हम इसकी बाजू की लंबाई नाप लेते हैं कि कितनी इसकी लंबाई हमें रखनी है। तो पहले नीचे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे अच्छे से और इसकी लंबाई नाप लेंगे। तो लंबाई हमें इसकी 6.5 इंच की चाहिए फ्रेंड, क्योंकि 6 इंच की इसकी लंबाई है और आधा इंच हमें इसमें मार्जिन देना है। ऊपर से हमें नीचे की साइड को 3 इंच का इंची टेप से हमें निशान लगा लेना है। तो इधर भी हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है स्ट्रेट में। तो हमने जैसे कि ऊपर की साइड एक निशान लगाया था, तो वहाँ से जो है हमें 3 इंच का वहाँ से भी नापना है और जो भी इसका आर्मोल था वही हमें इसमें सेम आर्मोल रखना है। तो नीचे से हमें बाजू की जो चौड़ाई है वो है 8 इंच की। तो ऊपर से हमने 3 इंच का निशान लगाते हुए नीचे को हमें डाउन करते हुए चौक का निशान लगा लेना है। तो निशान लग चुका, अभी हम इसकी कर लेंगे कटिंग।
तो कटिंग अच्छे से हो चुकी है और अब हम इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें गले को अच्छे से चिपका लेना है। गले पे हमें पूरा अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमने लाइनिंग ली है, जिसको हम नीचे से फोल्ड कर लेंगे, यानी कि पल्ले को फोल्ड कर लेंगे। दोनों ही साइड की लाइनिंगों को हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। तो लाइनिंग फोल्ड हो चुकी है और अब हमें लाइनिंग के साथ में कपड़े को अटैच करना है। तो हमें इसकी जो है सिलाई कैसे लगानी फ्रेंड, हमें इसको ऊपर से स्टार्ट नहीं करना है, हमें जो है चेस्ट की साइड से हमें इसको स्टार्ट करना है। तो काफ़ी दिक्कत आती है अगर हम ऊपर से सिलाई लगाते हैं तो नीचे जो है बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए हमें जो है चेस्ट से हमें इसके सिलाई लगानी होती है, यानी कि लाइनिंग को जोड़ना होता है। तो इसी तरीके से हम पूरी लाइनिंग को जोड़ लेंगे। तो दोनों साइड से लाइनिंग जुड़ चुकी है और अब हमें तीरे पे सिलाई लगानी है। तीरे के बाद हमें आर्मोल पे सिलाई लगानी होती है। तो आर्मोल में आपको कटिंग करके बताऊंगी कि किस तरीके से हमें आर्मोल की कटिंग करनी है। तो हम आर्मोल भी दोनों साइड से जोड़ लेंगे। तो आर्मोल को हम अच्छे से ज्वाइंट कर लेंगे दोनों को, और जो हमने निशान लगाया था 1 इंच अंदर की साइड को, तो हमें उसी निशान पे इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद जो है हमें शर्ट का सेंटर लेना है बीच में से, और जैसे कि हमने गले में भी सेंटर दिया था, बस हमें दोनों सेंटर को सेंटर मिलाते हुए गले पे सिलाई लगा लेनी है। पूरा गला अटैच कर लेना है अच्छे से। पहले सेंटर वाली सिलाई लगानी है, फिर हमें गले को पूरा बना लेना है।
साइड के पल्ले को भी तैयार कर लिया था। अब हमें जो है फ्रंट वाले जो तिरे को नापते हुए इसका गला नाप लेना है। तो गला जो है इसका 7 इंच का है, तो हमें इसमें गोलाई दे देनी है अच्छे से और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने गले को बना ही लिया है और अब हमें इसके दोनों कंधों को जोड़ लेना है। तो नीचे वाला जो गला है पिछला वाला, उसे हमें ऊपर की साइड लेकर आना है, यानी कि जो फ्रंट गला है उसके ऊपर की साइड को लेकर आना है। इस तरीके से जो है गला गुम हो जाता है, अच्छी फिनिशिंग आती है। तो ये गला बन चुका है और अब हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। तो पहले हम इसको नाप लेंगे। मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई हैं जो स्टिचिंग वाली है, तो मैं हर बार आप लोगों को यही डाउट क्लियर करती हूँ कि पहले आप स्टिचिंग को नाप ले, उसके बाद ही आप इस पर स्टिच करें। तो पहले हमने निशान को देख लिया है और अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे दोनों साइड से। तो हमें जो है फ्रंट वाले पल्ले पे एक जोड़ लगाना है। ऐसा काफ़ी सूट आते हैं जिसमें कि नीचे मार्जिंग नहीं होती है। तो हमें 2 से 2.5 इंच की पट्टी लेनी है और उसको हमें इस पे स्टिच कर लेना है। उसके बाद में हमें ऊपर से एक सिलाई लगानी है, फिर हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो दोनों ही पल्ले को हम इसी तरीके से पूरे पे सिलाई लगा लेंगे अच्छे से। बड़ी बड़ी सिलाई हमें इसमें लगानी है। तो पल्ले को फोल्ड करते हुए हमें इस पे निशान लगा लेना है। जैसे कि हमारा 26 इंच का हिप था, तो हमने 13 इंच लिया था फिटिंग में, तो 13 इंच का ही हमें इसमें पल्ले में निशान लेना है और चाकों को फोल्ड कर लेना है।
तो हमने बाजू को पहले ही फोल्ड कर लिया था, नीचे से बाजू में भी जोड़ आया था, जैसे कि हमने फ्रंट साइड वाले पल्ले में जोड़ लगाया था। तो बाजू की हम मोरी नाप लेंगे। बाजू की मोरी है 8 इंच की, तो 8 इंच पे हम निशान लगाते हुए शर्ट को नापते हुए इसकी पूरी सिलाई लगा लेंगे। तो बाजू अच्छे से सिल चुकी है और अब हम इसको शर्ट के साथ में जॉइंट कर लेंगे, पूरी बाजू को लगा लेंगे और मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा दूंगी कि किस तरीके का ये कुर्ती बनकर तैयार हुई है। तो बाजू लगाने के बाद हमें बैक साइड का गला भी फोल्ड करना है। तो शर्ट बनकर तैयार है और मैं आपको इसको अच्छे से दिखा देती हूँ कि किस तरीके से शर्ट बनाई है। इसके चाक और पल्ले में आपको दोनों ही नाप के दिखा देती हूँ कि पूरा पूरा सेंटर में ये बैठा है। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये है इसका फाइनल लुक। बहुत ही ब्यूटीफुल सी ये कुर्ती बनकर तैयार हुई। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना, इस तरीके से बनाना।